बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे जिन के बारे में बताएंगे जिसने करबला के वाक़े को खुद अपनी आंखों से होते देखा। आगे बढ़ने से पहले बता दें, ये कोई कहानी या अफसाना नहीं और ना ही ये कोई खराफात है, बल्कि ये हकीकत है कि जाफ़र जिन था। कुछ लोग उसे जाफ़र जिन भी कहते हैं। ये वाहिद जिन था जिसने इमाम हुसैन को करबला में प्यासा शहीद होते हुए देखा था। जाफ़र जिन के बारे में एक और बात भी मशहूर है कि वो मारूफ मरसिया निगार मीर अनीस के पास आते थे और करबला का वाक़या बयान करते थे और वो उसे शायरी में तब्दील कर लेते थे। इसी वजह से मीर अनीस का कलाम क़यामत तक हमेशा ताज़ा और उर्दू में सबसे ज़्यादा बाअसर रहेगा। जाफ़र जिन इस वक्त भी मौजूद थे जब गदीर के मैदान में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ बुलंद करके कहा था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जाफ़र जिन के इंतकाल पर ईरान के मुज्तहिदीन ने फातिहा ख़ानी भी करवाई थी और बाद में जब जाफ़र जिन के बेटे साफ़र जिन का इंतकाल हुआ तो एक आयतुल्लाह ने उसके इसाले सवाब के लिए रस्म कुलखानी भी ईरान में करवाई थी। ये वो खुश नसीब जिन था जिसने करबला में इमाम हुसैन की मदद करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया, मगर इमाम ने खुदा की हिकमत के तहत मदद लेने से इनकार कर दिया था और इमाम खुदा की रज़ा पे राज़ी रहे। जाफ़र जिन अपने घर में सोए हुए थे कि उसकी वालदा ने उसे जगाया और कहा, करबला में इमाम हुसैन शहीद हो रहे हैं और तुम यहाँ सोए हुए हो। जाफ़र करबला में पहुँचा और इमाम हुसैन अपने बेटे हज़रत अली अकबर का लाशा लेकर बैठे हुए थे। जाफ़र जिन जब करबला पहुँचा तो उसने क्या देखा, ये वो खुद बयान करता है। जब हम करबला के मैदान में पहुँचे तो चारों तरफ से 4-4 फरसख का इलाका दुश्मन फ़ौजों ने घेर रखा था। इसी तरह मलाइका की बहुत ज़्यादा सफ़ें लगी हुई थी। मलिक मंसूर नामी फ़रिश्ता कई हज़ार का लश्कर लिए एक तरफ, मलिक नसर नामी फ़रिश्ता कई हज़ार का लश्कर लिए दूसरी तरफ, जिब्राइल कई हज़ार का लश्कर लिए इस तरफ, दूसरी तरफ मीकाईल कई हज़ार का लश्कर लिए। इसी तरह एक तरफ फ़रिश्ता इसराफील, फ़रिश्ता हवा, फ़रिश्ता दरिया, फ़रिश्ता पहाड़, फ़रिश्ता दोज़ख, फ़रिश्ता अज़ाब, इनमें से हर एक फ़रिश्ता कई हज़ार का लश्कर लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक इशारे का मुंतज़िर था। इसी तरह 1,24,000 अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबीयीन तक की सफ़ें लगी हुई हैरान व परेशान खड़ी थीं। खातमुल अंबिया सरवरे कायनात अपना दामन फैलाए फरमा रहे थे, ऐ मेरे प्यारे बेटे हुसैन, मेरे बेटे जल्दी करो, बेशक हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। उधर मैदान करबला में यको तन्हा मेरे मौला हुसैन ज़ख्मों से चूर चूर, पेशानी ज़ख्मी, जलता हुआ सीना, फटा हुआ सर, रोती आंखों के साथ बेयारो मददगार खड़े थे। यूं ही सांस लेते तो खून फुआरा बनकर ज़िरा के सुराखों से टपक रहा था, लेकिन आप मलाइका की लगी सफ़ों की परवाह किए बगैर अपने खालिक से राज़ो न्याज कर रहे थे, किसी एक तरफ भी निगाह नहीं फरमा रहे थे। मुझे भी कोई रास्ता देने के लिए तैयार न था कि जाकर मौला अलैहिस्सलाम की कदम बोसी कर सकूं। मैं भी दूर से हज़रत के इम्तिहान की मंज़लों को देखकर मबहूत खड़ा था कि अचानक मेरे मौला ने सर गुर्बत बुलंद किया और मुझे देखा और अपनी एक पलक से मुझे इशारा फरमाया, ए जाफ़र मेरे पास आ जाओ। ये आवाज़ सुनकर तमाम मलाइका मेरी तरफ देखने लगे और मुझे रास्ता देने लगे। मैंने भी जल्दी से अपने आप को मौला के कदमों में पहुंचाया और अर्ज़ की, मौला मैं 30,000 के लश्कर के साथ आपकी नुसरत के लिए हाजिर हूँ, हुक्म फरमाइए। तो हज़रत मुझे फरमाने लगे, ए जाफ़र तूने बड़ी तकलीफ़ की, खुदा और उसके हबीब तुझ पे राज़ी हों और तुम्हारी खिदमत व ज़हमात दरगाह खुदा में कबूल हों, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, तुम वापस चले जाओ। मैंने दोबारा अर्ज़ की, मौला मैं आप पे कुर्बान, मुझे आप अलैहिस्सलाम जंग करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? तो हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम तो उनको देख रहे हो लेकिन वो तुम्हें नहीं देख रहे, और ये बात जवां मर्दी के ख़िलाफ़ है कि वो कहें कि हुसैन ने हमें नामरई मखलूक से मरवा दिया। तो मैंने अर्ज़ किया, मौला हम इंसानों का रूप धार लेते हैं, अगर इस सूरत में कत्ल भी हो गए तो रज़ाए इलाही के रास्ते में शहीद होंगे। तो मौला मुझे फरमाने लगे, जाफ़र अब ज़िंदा रहने की चाहत नहीं, अब तो फ़कत लक़ाए परवरदिगार की आरज़ू है। तुम अपनी जगह वापस पलट जाओ और मेरी अब नुसरत करने की बजाय मुझ पर गिरिया और अज़ादारी करना, और तुम्हारी ये अज़ादारी और गिरिया मेरे ज़ख्मों की मरहम बनेगा। जाफ़र जिन रोते भी रहे और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को कत्ल होते देखते रहे। वाक़या करबला के बाद जाफ़र जिन ने कई 100 साल की ज़िंदगी पाई। नाज़रीन, ये जिन कोई पहली बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को नहीं आया था,
اس سے پہلے حضرت علی سے بھی مل چکا تھا۔ حضرت علی کی نہ نظر آنے والی مخلوقات سے 83 جنگیں ہوئی تھیں، جن میں ایک مشہور جنگ بئر العلم تھی، عربی میں بئر کنویں کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کسی کام سے واپسی پر مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ حکم ہوا کہ پانی تلاش کیا جائے۔ اصحاب کو ایک کنواں نظر آیا جس پر کفار جنوں کا قبضہ تھا اور وہ کسی بنی آدم کو وہاں سے سیراب نہ ہونے دیتے تھے۔ صحابہ کنویں کے پاس جاتے رہے مگر خالی ہاتھ لوٹتے رہے۔ بالآخر رسول پاک نے علی سے کہا کہ دیکھو کہ کیا ماجرا ہے۔ جب علی کنویں کے پاس گئے تو سمجھ گئے اور کنویں میں سر کر کے ایک عجیب زبان میں گفتگو شروع کی جو صحابہ نہ سمجھ سکے۔ شروع میں مولا دھیمے لہجے میں جنوں سے کہتے رہے کہ پانی کی بندش سے باز رہو۔ آخر نہ ماننے پر تلوار لیے کنویں میں اترے اور درجنوں جنات کو فنار کیا۔ جنہوں نے توبہ کی مشرف اسلام ہوئے اور امام نے انہی میں سے ایک کو جنوں کا سردار مقرر کیا۔ یہی وہ جعفر تھا جو سردار بنا۔ اس کا اصل نام ارغوان زاہد تھا مگر مولا کی قدم بوسی کے بعد جعفر زاہد کے نام سے مشہور ہوا۔ کچھ تواریخ میں جسے علی نے سردار جنات بنایا تھا وہ جعفر کا باپ تھا۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے استغاثہ بلند کیا تو تمام انبیاء، مقرب فرشتے اور دیگر ملائکہ، جنات اور دیگر نہ نظر آنے والی مخلوق بھی نصرت امام کے لیے حاضر ہوئے۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنے منصور نامی سردار کے ساتھ آیا اور جنات کا گروہ اپنے سردار جعفر زاہد کے ساتھ حاضر خدمت امام ہوا۔ جعفر وقت عاشورہ اپنی رسم تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ دو جنوں نے اسے کربلا میں حسین کے حالات سے آگاہ کیا، جس پر وہ تمام امور چھوڑ کر اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا آیا مگر مظلوم امام نے اسے خیر کی بشارت دے کر مدد سے منع فرمایا اور کہا کہ اے جعفر، میں اصغر و اکبر و غازی اور تمام انصار قربان کر چکا ہوں، میں تم سے راضی ہوں مگر کیا کروں کہ مجھے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہے۔ اس پر وہ بات صادق آتی ہے کہ شہیدان وفا کے حوصلے تھے دید کے قابل، جہاں پر صبر مشکل تھا وہاں پر شکر کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کسی کی مدد کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ چاہتے تو ملائکہ ان کی مدد کرتے، وہ چاہتے تو تمام غیر مرئی مخلوقات ان کی مدد کرتی، لیکن معاملہ اور بات اس بات سے ہی واضح ہو گئی۔ حضرت امام حسین کی دور اندیشی اور بہادری دیکھیے۔ فرمانے لگے کہ یہ بات جمع مردی کے خلاف ہے کہ میں کسی غیر مرئی مخلوق سے مدد لوں، اور ہم اپنی زندگی میں کیسا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، کیسی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے سامنے ہے اور تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں عافیت دے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔